आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं और हमने आपको 3 क्लास ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया है। ये जो हमारा चौथा क्लास रहेगा और आज देखेंगे कि आज का ऐसा क्वेश्चन है, आज क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। उसके पहले यदि आप अभी तक ये पूरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखें 3 क्लास तक, आप जाइए देखिए और बताइए हमें कि क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। उसके पहले मेरे भाई आज का सेशन शुरू करेंगे और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा 64 नंबर से शुरू करेंगे। इसके पीछे हमने क्लास 3 तक पढ़ा दिया है। जाइए एक बार देखिए और हमें बताइए कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते ही हैं हम लोग और आज भी कुछ नया चीज़ सीखेंगे, है ना। जो नई टाइप होगा, नया टाइप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन को लाएँ, क्या कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। उसके पहले मेरे भाई एक छोटी सी बात क्या है कि यदि आपको ऐसा लगे कि आपको इस चैनल से या फिर पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको लगे कि नहीं सर का हेल्प करना है, किस बात के लिए हेल्प करना है, चैनल को थोड़ा सा आगे ग्रो कराना है ना, चैनल को आगे प्रमोट करने में, बढ़ाने में, तो आप थोड़ी सी मदद कर सकते हैं और थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। क्या आपको कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है कि यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो खुद जुड़ जाना है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है, ठीक। और दूसरे को भी थोड़ा सा क्या करना है, जोड़ना है, शेयर करना है, वीडियो के बारे में बताना है, लोगों को भी क्या करना है, जोड़ना है। बस इतनी सी बात है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। चलो बोले सर देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30% का हानि हो। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का जो सवाल देखे होंगे, इसके पीछे का यदि क्लास देखे होंगे आप, तो वहाँ पे हमने बताए थे मेरे भाई, क्या बताए थे कि जब रुपया कांस्टेंट हो, रुपया बराबर हो, तो जो प्राइस का रेशियो होगा, वस्तु के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। ये हमने बताया था आपको पिछले क्लास में। आज फिर थोड़ा सा 2 मिनट जिक्र करेंगे, उसका समझाएंगे। ये उसी का टाइप है, उसी का थोड़ा सा ये जिक्र उसी का होता है, कह सकते हैं उससे भी कनेक्शन है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आएगा और फिर शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा एक पॉइंट समझा रहे हैं। पहला पॉइंट लैंग्वेज पढ़ करके बता रहे हैं क्या कह रहा है, ध्यान समझो। और सर एक व्यक्ति बाजार गया, हम बोले 100 रुपया लेके गया, तो बोला सर 1 रुपया लेके गए और 1 रुपया में वो 35 आम खरीदता है। हम बोले तो करना क्या है, तो बोल रहा है कि सर वो चाहता है कि उसको वो आम को बेच दे तो बेच दे, लेकिन बेच रहा है, मान लो 1 रुपया लेके बाजार गया तो 1 रुपये में 35 आम खरीदा, तो हम बोले कि 100 रुपये में बेचना चाहता है। पहला सवाल ये होगा। तो बोला सर हम 1 रुपये में बेचना चाहते हैं, 1 रुपये में खरीदे थे, 1 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो हम बोले कि ठीक है 1 रुपये में बेच दो, लेकिन बोल रहा है कि 1 रुपये में कितने आम बेचे कि 30% का हानि हो, 30% का हानि हो, लाभ नहीं हो। पहला व्यक्ति है जो हानि करवाना चाहता है, ठीक, लॉस पे बेचना चाहता है। तो आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर 1 रुपया में ख़रीदा और 1 रुपया में यदि बेच रहा है तो उसे तो ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, फिर हानि कैसे हो रहा है। हानि होगा कब बउआ हमारे, ध्यान से सुनना है। 1 रुपया में वो 35 आम खरीदा था, लेकिन जब बेचेगा तो 1 रुपया में 35 नहीं ज़्यादा आम देगा, क्योंकि ये पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि सर यदि 35 आम खरीदा और 35 से आम अगर देगा 1 रुपया में तो ना लाभ होता ना हानि, और 35 से यदि कम आम बेचता तो उसे लाभ हो जाता। हानि हो रहा है, यानी कि सर वो 35 से ज़्यादा आम दे रहा है। वही हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपया में वो कितना आम बेच रहा है कि उसे 30% का हानि हो जा रहा है। यही निकाल रहे हैं, बात खत्म। यानी एक चीज़ सीखे क्या कि प्राइस जो है कांस्टेंट है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट। प्राइस का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि सीपी और एसपी दोनों क्या है, बराबर है। जितना में वो खरीदा उतने में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब सीपी और एसपी समान हो, जब सीपी और एसपी क्या हो, समान हो, तो प्राइस का रेशियो वस्तु के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि जो क्वांटिटी का रेशियो होगा, जो मात्रा का रेशियो होगा, प्राइस के रेशियो का, मूल्य का रेशियो क्या होगा, उल्टा। उसको समझाएंगे हम कैसे होता है, ध्यान से समझना। हम इसी क्वेश्चन पे समझा रहे हैं ना। बोल रहा है कि सर देखिए, हम बोले क्या करना है, तो बोला सर देखिए, एक आर्टिकल को मान लो, अपने से मान लेते हैं कि एक आर्टिकल को 100 रुपये में ख़रीदता है, अब वो 35 को खरीदा है 1 रुपये में, 100 रुपये में। हम बोलिए ये क्या है, सीपी। जो लिख रहे हैं मेरे भाई, लिखना है आपको बनाते समय। पहले सीपी का रेशियो बनाना है और एक एसपी का रेशियो बनाना है फटाक से। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीदा, इतना में। हम बोले करना क्या है, तो बोले सर 30% का हानि पर बेचेंगे। 30% हानि का माने हुआ 70%। 30% हानि मतलब कितना उसके पॉकेट में आना चाहिए, 70%। अगर ये 100 ये कटने लायक रहे तो पहले से कटा लो, 10 और कितना है 7। अगर ये 10 और 7 अगर लाने का दूसरा तरीका बता रहे हैं मेरे भाई, इतना भी ना समझ में, तो ये क्या करना, फटाक से इसका 3/10 हो जाएगा। 10 रुपये का हो जाता है सीपी, और ऊपर वाला लाभ और हानि जो बोलेगा वो होगा। अगर हानि बोलेगा तो 10 में से घटाएंगे, लाभ होगा तो 10 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिंपल, उससे भी आसान समझो। सीपी हमेशा क्या मानना है, 100।
सीपी हमेशा क्या मानना है 100। जब ऐसा बोलेगा कि ना सर 20% हानि है पर पहले ही खरीदा था 20% लाभ पर बेचेगा, तब सीपी 80 मानेंगे, वो बात की बात है। अभी बोल रहा है कि 30% हानि पर उसे बेचना होगा, तो सीपी कितना था 100, तो बेच रहा है क रुपया में, 17 रुपया में 30% का हानि हो गया। हम बोले मेरे भाई ये किस चीज़ का रेशियो है, तो बोले सर कि इसको पढ़ने से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि सर आप प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना कि 100 रुपया 70 रुपया रेशियो में आ गया 10 और 7, ये सर पूरा जिक्र कर रहे हैं, इस प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं बोलूँ कि मेरे भाई वो बाजार क रुपया लेके गया था, तो बोले सर 1 रुपया नहीं, हम अपने से मानेंगे एक वैल्यू। अपने से क्या मानेंगे, एक वैल्यू, कि मान लो वो बाजार क रुपया लेके गया था 70 रुपया, 1 रुपया की जगह क रुपया ले गया था 70 रुपया। फिर सर 70 कहाँ से है, कुछ नहीं किए मेरे भाई, इसका हमने एलसीएम निकाला, 10 और 7 का क्या निकाला, एलसीएम। यानी कि वो बाजार 70 रुपया लेके गया था, 70 रुपया में खरीदेगा और 17 रुपया में क्या करेगा, बेचेगा। हमने प्राइस को समान कर दिया, क्योंकि बार बार यही बोल रहे हैं कि प्राइस क्या है, समान है। सीपी और एसपी दोनों समान है, सीपी और एसपी दोनों क्या है, समान है। तो बोले सर कि यहाँ पे क्यों अलग अलग लिखे, इसीलिए तो बउआ हमारे बराबर किए हैं, सीपी और एसपी दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए दोनों का क्या किया, एलसीएम निकाले। ध्यान से समझना, इसका माने ये हुआ कि सर खरीदे थे 10 रुपया में, यानी कि ध्यान समझना, एक आम का मूल्य 10 रुपया, तो 70 रुपया में, ध्यान समझना, ये क्या है, सीपी है। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस है। यानी कि एक आम का मूल्य यदि 10 रुपया है, तो हम 70 रुपया के गए, 70 रुपया लेके गए, तो हमारा कितना आम मिलेगा, तो बोले सर 7 आम आपको मिलेगा, 7 आम मिलेगा जी। ऐसे ही यदि हम मान लो बाजार लेकर के गए क रुपया, सॉरी 70 रुपया लेके गए, और एगो आम का मूल्य अब क रुपया हो गया, 7 रुपया। पहले एगो आम का मूल्य क रुपया था, 10 रुपया, तो 7 आम मिला। अब एक आम का मूल्य क रुपया हो गया, 7 रुपया, और 17 रुपया हमको फिर से 17 रुपया दिए, तो अबरी बार कौ गो आम मिलेगा, अबरी बार कौ गो आम मिलेगा, तो 10 गो। अब ध्यान से समझना, ये सीपी और एसपी, इसका माने ये हुआ कि सर आप बाजार 70 रुपया लेके गए थे, तब खरीदते समय आपने एक आम के लिए 10 रुपया पे किया, तो आपको 7 आम मिला। बेचते समय आपने क्या किया कि एक आम को 7 रुपया के भाव से बेच दिया, तो आपको कितने आम देना होगा, 10 आम। हम समझाना क्या चाहते हैं मेरे भाई, हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। हम समझाना ये चाहते हैं, वस्तु को क्वांटिटी, मात्रा, जो भी लिखना है लिखिए, कि ये प्राइस का रेशियो है। कभी भी प्राइस के रेशियो में से क्वांटिटी यानी कि मात्रा वस्तु के रेशियो में वस्तु से गुणा नहीं करा सकते हैं। 25 आम, 30 आम, 10 कुर्सी, 20 पेन, 10 गो घोड़ा, गाड़ी, हाथी, सब क्या है, वस्तु है, आर्टिकल्स हैं। और ये जो रेशियो है किस चीज़ का है, प्राइस का। जो रेशियो दे रखा है किस चीज़ का दिखे, 30%, 40%, ये किस चीज़ के बारे में कर रहा है, प्राइस के बारे में कर रहा है। हम पहले वस्तु का रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रही है बातें। हम क्या सीखे यहाँ से, एक चीज़ सीखे कि सर यदि प्राइस सेम हो, सीपी और एसपी समान हो, क्या लिखे मेरे भाई, सीपी और एसपी क्या हो, समान हो, समान हो, तो मेरे भाई पी जो होगा, यानी कि जो प्राइस का रेशियो होगा वस्तु के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। जो वस्तु का रेशियो होगा प्राइस के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे 10:7 है, तो जो वस्तु का रेशियो होगा क्या होगा, उसके उल्टा होगा। 7 कितना हो जाएगा, 10। बस यही बात हम समझाना चाहते हैं। कब से काम खत्म, कब, जब सीपी और एसपी क्या हो, दोनों समान हो। तो जो प्राइस का, सॉरी, जो वस्तु का रेशियो होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वस्तु का अनुपात मूल्य के अनुपात का, मूल्य यानी प्राइस के अनुपात का क्या होगा मेरे भाई, उल्टा होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। अब ध्यान से समझना, एक और दूसरी भाषा में समझा दे रहे हैं कि उल्टा क्यों होता है। जब क्वेश्चन बना रहे हैं उसी टाइम पे समझा रहे हैं। अभी तो इतनी सी बात, हम पूरा 5 मिनट का जो भी लेक्चर दिए, बस एक पॉइंट को समझाने के लिए लेक्चर दिए मेरे भाई, कि यदि सीपी और एसपी दोनों बराबर है, 17 रुपये में खरीदे, 17 रुपये में बेचे, तो जो प्राइस का, सॉरी, जो वस्तु का रेशियो होगा प्राइस के रेशियो का क्या होगा, उल्टा। इतनी सी बात समझाए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे फिर एक बार समझाएंगे कि क्यों उल्टा होता है, कैसे होता है। आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन डालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बन जाएगा ना, हाँ बना देंगे। आ जाओ, सबसे पहले आपको सुगामुरे लिखना है सीपी, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं सीपी, और क्या लिखते हैं एसपी, क्योंकि हमें खरीदना है और क्या करना है, बेचना है, जो प्रश्न बोल रहा है। उसके बाद सिंपल लिखना है, जिस चीज़ का रेशियो लिखेगा लिखना है। पी यानी प्राइस का रेशियो लिख रहे हैं, प्राइस यानी हम मूल्य का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक। बोल रहा है कि सर 30% का हानि हो, इसका माने कि 10 और कितना हो जाएगा, 7। डायरेक्ट 100 से कटा छटा करके लिखना है, डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ पे 100 और 7 नहीं लिखना है, यानी कि सर खरीदा है 10 रुपये में और बेचना चाहता है क रुपये, 7 रुपये में। हम बोले ठीक है,
हमसे क्या पूछ रहे हो, तो बोल रहा है कि सर वो 35 आम खरीदा है, 35 आम खरीदा है तो 100 आम का करना होगा, बेचना होगा, ताकि उसे 30% का हानि हो। मेरे भाई ये जो है ये क्या है, आम वस्तु है और ये क्या है, प्राइस है। तो हम क्या निकालेंगे, वस्तु का रेशियो निकालेंगे। वस्तु का रेशियो हम अभी सिखाएं, इसका क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा इसका उल्टा, यानी कि अगर ये 10-7 है तो कितना हो जाएगा, 7-10। अब क्यों होता है एक बार फिर से समझ लो, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे भाई खुद से समझना, यदि प्राइस ज़्यादा रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वस्तुएं कम मिलेगी। यदि हमको उतने ही पैसा खर्च करना है, जो रुपया मान लो 100 रुपया लेके गए, जैसे 17 रुपया लेके गए थे, प्राइस यदि दोनों एक समान है, प्राइस क्या है समान, सीपी और एसपी, तो यदि प्राइस ज़्यादा रहेगा तो वस्तुएं कम मिलेगी, और प्राइस कम रहेगा तो वस्तुएं ज़्यादा मिलेगी। और कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, ये सब ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, समझना है, ठीक। यानी कहना क्या चाहता है कि सर यदि वो 7 वस्तुएं खरीदा था, कितने वस्तुएं खरीदा था, 7, ये वस्तुएं अब हम बात कर रहे हैं प्राइस के नहीं, तो उसे 10 वस्तुएं देना होगा, कब, यदि उसे 30% हानि कराना होगा तब। रेशियो में 7 वस्तुएं खरीदेगा और देगा को वस्तु, 10 को वस्तु, तो ज़्यादा वस्तु अगर बेचेगा, ज़्यादा वस्तुएं देगा तो उसे हानि तो होगा। हम बोले कि ठीक है रेशियो में मत बताओ, ओरिजिनल में बताओ। तो बोलिए सर कि रेशियो में 7 वस्तु खरीदा था, ये क्या है, सीपी है उसका, खरीदा है नहीं सीपी, तो रेशियो में 7, लेकिन वैल्यू में मेरे भाई 7 का मान कितने हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 35। रेशियो में 7 खरीदा था और रियल में कितने आम खरीदा था, 35। ये कितना गुना है, 5 गुना। रेशियो 7 का मान 35, तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा 5, तो 1 का मान 5, तो 10 का मान 50। यानी क्या निकाले सर इतना देर से, ये निकाले मेरे भाई 10 का मान 50, रेशियो 10 का मान 50, यानी उसे 30% हानि कमाने के लिए, हानि होने के लिए उसे 35 के जगह 50 आम बेचने पड़ेंगे। 35 आम खरीदा और 50 आम का करेगा, देगा। उम्मीद है ये पूरा इतना कैलकुलेशन करने के बाद 5-7 मिनट का लेक्चर के बाद कुछ तो समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे इतना टाइम नहीं देंगे, अब सारा फटफट बनाएंगे। आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। बोले सर देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है और 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब रिवर बेचारा लाभ कराना चाहता है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि सर यदि रुपया 1 रुपया है, 1 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में क्या किया, बेचा। हमेशा मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइस को क्या करता है, कांस्टेंट करता है। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं करेगा वो भी समझेंगे कैसे होता है। कांस्टेंट नहीं भी करके क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन और आगे बढ़ता है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। पर ये तो सारा चीज़ समझ गया कि सर प्राइस कांस्टेंट है। दूसरी बात आपने समझा दिया कि जो वस्तु का रेशियो होगा प्राइस का क्या होगा, उल्टा सब आपने समझा दिया। और एक चीज़ और लैंग्वेज पढ़ने से पता चल गया कि सर उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 35 आम खरीद रहा है और लाभ कमाने के लिए सेम पैसा में 35 आम देगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ज़्यादा आम दे दिया तो हानि हो जाएगा, यानी कि 35 से कम आम दिया होगा, तो वहीं पूछ रहा है कितना आम दिया। ये सब कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट अगर ये पूछता कि बताओ कितना आम देगा, 35 से ज़्यादा कि 35 से कम, तो 35 से क्या देगा, कम, तभी ना लाभ होगा जी। तब आ जाओ। बोले सर क्या आप सिखाए हैं, फटाक से उसका सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, फटाक से उसका सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ, ठीक। हम बोले बिल्कुल। और किस चीज़ का रेशियो बनाना है, मूल्य का। किस चीज़ का भी रेशियो बनाना है, मूल्य का, क्योंकि मूल्य दिया 25% का लाभ हो मेरे भाई, यानी कि 100 और कितना हो जाएगा 125। किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य है 100 रुपया, जब नहीं पता हो क्रय मूल्य तो अपने आप में क्या होता है 100%, 100 रुपया। 25% लाभ यानी 125 रुपये में क्या करना है, बेचना चाहता है। तो हम बोले मेरे भाई वस्तु का रेशियो बताओ। क्यों, क्योंकि वस्तु पूछ रहा है। तो बोले सर क्या बताएं वस्तु का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा मेरे भाई। इसका माने होगा कि खरीदा था यदि 5 वस्तुएं सेम पैसा में, तो बेचेगा को वस्तु है, मात्र 4 वस्तु है, उतने पैसा में को वस्तु देगा, 4 गो। खरीदा था को 5 गो, क्यों, क्योंकि उसे लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो कम वस्तुएं देगा। खरीदा था 5 वस्तु, लेकिन रियल में कितने वस्तु खरीदा था, 35। 5 का मान 35, तो 1 का मान 7, तो 4 का मान कितने 28, यानी मेरे भाई उसे 28 वस्तुएं बेचना होगा, ताकि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। चलिए आइए, अब देखो एक सीमा है। सीमा बोल रही है कि 1 रुपये में उसने 22 पेन खरीदी, 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। खुद से बना सकते हो ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 10 दूनी का 20 है ना। ये आप लोग के लिए क्या है, HW माने होमवर्क, और बहु हमारे यदि डेरा उरा लेके रहते हो तो डेरा वर्क है ना। चलो आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिए, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा टाइप को क्या क्या चेंज कर दिया, ध्यान से समझना। बोला कि सर देखिए 1 रुपये में 33 आम बेचने पर मोहन को 10% की हानि होती है। 1 रुपये में बेचारा 33 आम बेच रहा है तो 10% का हानि हो जा रहा है। हमसे बोला है कि सर यदि उसे 10% का लाभ कमाना है, ये नहीं बोला है कि ना हानि ना लाभ, सीधे अब लाभ के फेरा में चल गया। सॉरी हानि, अच्छा सॉरी ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ उसका सर मूढ़ आ जाए, यानी क्रयमूल आ जाए ना। अब वो सीधे हानि से कहाँ जाना चाहता है कि सर यदि उसे 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे।
पैसा सेम है। 1 रुपया में इतने आम बेच रहा था पहले 33 आम, तो हानि हो रहा था। अभी वो 1 रुपया में बेचेगा, यानी उसके पॉकेट में अभी भी 1 रुपया आएगा, लेकिन उससे अगली बार लाभ होगा। तो लाभ होगा इसका माने सर आम कम देगा, 33 गो के जगह पे थोड़ा कम आम देगा। आ जाओ देखते हैं कौ आम दे रहा है। सिंपल, जो सिखाए हैं मेरे भाई वो करना है। ठीक, अभी बनाते समय आपको करना है तो हाँ बिल्कुल करना है। ठीक, क्या करना है? करना है। अगली बार देखो दोनों एसपी है, अगर ध्यान दोगे तो दोनों क्या है? एसपी है। बोले सर इतने आम बेचने पर 10% की क्या हो जा रही है? हानि हो रही है। तो दोनों क्या है? एसपी है। ठीक, तो अगली बार एसपी और सीपी नहीं लिखना है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट रेशियो बनाओ कि सर 10% का हानि का मतलब ये हुआ उसके पॉकेट में कितना आया? 90 रुपया आया। हम बोले तो और बता तू करना क्या चाहता है? तो बोला कि सर हम 90 रुपया, 10% हानि 90 रुपया आ रहा है, हम चाहते हैं कि 10% लाभ हो, यानी उसके पॉकेट में को रुपया है? 11 रुपया। तो मेरे भाई जो मूल्य का रेशियो होगा, फटाक से बनाना मूल्य का रेशियो कि सर 9 और कितने 10, अभी हानि हो रहा था, अब क्या होगा? लाभ। ये कह सकते हैं SP1 और ये क्या कहते हैं? SP2। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये भी क्या है? SP है और ये भी क्या है? SP है। बस फ़र्क इतना है कि सर ये पहले वाला SP है, पहले वाला जब SP बेच रहा था तो क्या है? हानि हो रहा था। अबरी बार क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ध्यान समझना। तो बोले कि को वस्तु बेचना होगा, तो बोले सर कितना तो आप सिखा दिए हैं मेरे भाई कि इसका क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? इसका उल्टा। सॉरी, एक गलत कर दिए, क्या कहें? एक गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं बताओ तो, थोड़ा पॉज करके बताना क्या गलत किए हैं। यहाँ पे 11 होगा मेरे भाई। कितना होगा? 11, क्योंकि सर 10% हानि होगा तो 90 होगा, 10% लाभ यानी कितना हो जाएगा? 110। तो सर वस्तु का जो रेशियो होगा आप सिखाए हैं पीछे 5-7 मिनट में, यही सिखाएं कि वस्तु का रेशियो मूल्य का रेशियो का क्या होगा? उल्टा होगा। यदि उसे हानि हो रही थी मेरे भाई, हानि हो रही थी, इसका माने वो ज़्यादा वस्तुएं दे रहा था, अब उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अब वस्तुएं क्या देगा? कम देगा। समझ रहे हो? ज़्यादा वस्तुएं, सॉरी पहले हानि क्यों हो रही थी? क्योंकि वस्तुएं ज़्यादा दे रहा था, अब उसे लाभ होगा क्योंकि वस्तुएं कम देगा। यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में पहले जो है 11 वस्तुएं दे रहा था 1 रुपये में, लेकिन रियल में कितना दे रहा था? 33 गो। तो 1 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा? 3। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 9 का मान 27, यानी कि सर अब उसे 1 रुपये में मात्र 27 गो का करना होगा? आम बेचना होगा, तब जा कर के उसे 10% का क्या होगा? लाभ होगा। चलो आ जाओ, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते रहें इस पर, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर घुस जाएंगे हम लोग। टाइप सिर्फ चेंज करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अरे सर देखिए 1 रुपये में 18 आम बेचने पर मोहन को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने आम बेचने होंगे मेरे भाई? अभी हम बताएं 40% का हानि हो रहा है, मैं उसके अभी पॉकेट में को रुपया आ रहा है? 3 रुपया। रेशियो में कितना आ रहा है? 60%। 40% हानि यानी उसके पॉकेट में को रुपया है? 60 रुपया। बोले और बता मेरे भाई। तो बोला कि सर अब वो चाहता है ना कि उसके पॉकेट में 20% लाभ हो, यानी कि अब उसके पॉकेट में को रुपया आएगा? 120 रुपया। अगर हानि हो तो 100 से घटाना है, लाभ हो तो 100 से जोड़ना है। ये शुरू क्लास से समझाते आ रहे हैं मेरे भाई। 100 से क्यों? क्योंकि 100 क्या होता है? CP होता है। 100 क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस होता है। 100 से ही हानि होगा, 100 से ही लाभ होगा। वो क्या है मेरा? क्रय मूल्य। यानी कि मेरे भाई अगर मूल्य का, अगर मैं बोलूँ कि मूल्य का रेशियो बताओ, तो बोले सर कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 दूनी का 120। यानी कि कह सकते हैं कि सर इतना आम बेच रहा था, 40% की हानि हो रही थी कि उसके पॉकेट में कितने रुपए? मात्र 1 रुपया रहा था। अब को रुपया लाना चाहता है? 2 रुपया। जो वस्तु का रेशियो होगा, जो वस्तु का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होगा? उल्टा होगा। बोले सर इतना तो सिखा दिए मेरे भाई। पहले 2 रुपया में, यानी कह सकते हैं कि सर रेशियो में 2 गो वस्तु दे रहा था, लेकिन रियल में कितना वस्तु दे रहा था? 18। तो 2 का मान 18, तो 1 का मान 9, यानी कि अब उसे 20% लाभ कमाने के लिए अब उसे कितने आम बेचने होंगे? 9 आम। 1 रुपये में मात्र को आम देना होगा? 9 आम। चलिए आ जाओ देखते हैं। टाइप को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। ये भी बड़ा सवाल पूछता रहा है, देख रहे हो? दिल्ली SI में पूछा हुआ है। दिल्ली कांस्टेबल लिखा है, नहीं दिल्ली पुलिस SI में पूछा, CPO में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और CPU अच्छा खासा पोस्ट है ना। दिल्ली SI डायरेक्ट बनिएगा। चलो देखो आ जाओ देखते हैं। बोला कि सर देखिए एक दुकानदार जो है 50 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और उन्हें 74 रुपये में 12 संतरे की दर से क्या करता है? बेच देता है। उसका लाभ और हानि % बताएं मेरे भाई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लिख लेना। यदि वीडियो कभी देखते हो ऐसा लगे तो लिख लेना। रुपया के पीछे कभी नहीं भागना है, लिख लेना भोजपुरी लाइन में। रुपया के पीछे कभी नहीं भागना है।
भागना किसके पीछे है? वस्तु के पीछे भागना है। रुपया के पीछे कभी नहीं भागना है। भागना किसके पीछे है? वस्तु के पीछे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी आएगा वो वाला कि एक जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार, ठीक है, वो इतना में खरीद रहा है, इतने % बाटा का प्रयोग कर रहा है, 12% चुरा ले रहा है ना। उस सब में सिखाएंगे कि कभी भी रुपया के पीछे नहीं जाना है। किसके पीछे जाना है? वस्तु के पीछे, क्वांटिटी के पीछे, मात्रा के पीछे जाना है। वस्तु अपने आप रुपया अपने आप में बराबर हो जाएगा या फिर डिफरेंस आ जाएगा उसका, जिसे मैं समझाना क्या चाहता हूँ। आज थोड़ा प्रैक्टिकल करके सीखते हैं और मज़ा आएगा। जिसे बोले सर देखिए 10 संतरे खरीदते हैं, हम बोले 100 रुपये में, तो बोले सर 50 रुपये में। यहाँ पे क्या लिखना है? वस्तु। यहाँ पे क्या लिखना है? वस्तु। आ जाओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। 10 रुपया में 10 संतरा है ना, 10 संतरा, यहाँ पे क्या लिखे हैं? वस्तु लिखे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखे हैं? वस्तु। 10 संतरा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल्य। 10 संतरा जो है 100 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये में। हम बोले और बता। और ये क्या किया है? ये सीपी यानी क्या है? क्रय मूल्य। हम बोले और बता। तो बोल रहा है ना कि सर वो बेच रहा है। हम बोले कितने संतरे बेच रहा है? तो 12। 100 रुपये में, 74 रुपये में। अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया कि रुपया के पीछे, अभी समझाया कि रुपया के पीछे नहीं जाना है, हमेशा किसके पीछे जाना है? वस्तु के पीछे। माने मेरे भाई हमसे बोल रहा है कि सर देखिए यदि 10 वस्तु खरीदे हम 100 रुपये में, 50 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य मेरे भाई 100 रुपया होगा, 5 रुपया। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, थोड़ा आसान है ये वाला। जिसे क्या है ना कि डाटा अच्छा दिया है तो आसान तुम्हें लग रहा है, बड़ा बड़ा डाटा देता है। जो अभी मेथड समझा रहे हैं इसी से बनाने में भला ही रहता है। इसे भी बना सकते हैं कि सर 12/74/12 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो लाभ होगा अपना कटा छटा करके ला देंगे। दूसरा तरीका होता है क्या? ध्यान से समझना। और दूसरा तरीका इसलिए बता रहे हैं डायरेक्ट सेकेंड मेथड। ये तो पहला तरीका कोई भी बना देगा कि सर इतना वस्तु तो एगो का हो जाएगा 50/10, 5 रुपया। बेचे हैं एगो वस्तु को 74/12, तो इतना में खरीदे, इतना में बेचे, लाभ % अपना निकाल लिए, काम खत्म। लेकिन नहीं, सेकेंड मेथड सीखना है। सेकेंड मेथड इसलिए सीखना है क्योंकि मेरे भाई हम जानते हैं कि यही यूज होगा आगे चल करके, वो काम नहीं आएगा। जिससे अच्छा लगे आपको बना लेना है, ध्यान समझना। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सर यदि 10 वस्तुएं खरीदा 100 रुपये में, 50 रुपये में, और 12 वस्तुएं बेच रहा है 74 रुपये में, सर अगर ये पता चल जाता हमारा कि वस्तुएं कितने खरीदा, या फिर सर इक्वल वस्तुएं अगर रहता, जैसे 10 को वस्तु खरीदा और 10 को वस्तु बेचा, तब तो सर 1 सेकंड में बना देते, डायरेक्ट पता चल जाता कि 10 को के 50 में खरीदा और 10 को के 74 में बेचता। यानी कि अगर ये बनेगा कब आसान? जब वस्तु बराबर होगा तब। बराबर किसको करना है? वस्तु को। रुपया को बराबर नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान देना। कभी भी रुपया को बराबर मत करना, वस्तु को बराबर करना। और वस्तु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको 6 से गुणा कराएंगे और इसको 5 से गुणा कराएंगे। 10 × 60 और 12 × 5 = 60। इतना भी समझ में आए तो दोनों का क्या निकाल लेना? एलसीएम निकाल लेना। 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेना, कितना होगा? 60। तो अब इसको क्या करना है? दोनों को 60 बना देना है। ठीक, बराबर करने का तरीका होता है 10 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समअपवर्तक। कितना आया? 60। और दोनों को अब 60 करना है। ठीक, जितना से गुना कराएं मेरे भाई, दोनों जगह गुना कराना है। 6 से इसको कितने से? 5 से गुना कराना है। ये हो जाएगा 300, और ये आपका हो जाएगा 5 का 20, और ये 7 × 5 = 35, और कितने? 37। ये क्या आया सर? ये क्या निकाल रहे हैं? बता रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, ध्यान समझना। ये निकाले मेरे भाई, ये पूरा यहाँ से देखना है। ये क्या है? क्रय मूल्य। यानी कह सकते हैं कि सर अब ये जब गुणा करा दिए तो ये क्या निकाले? इसको भी थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। 10 × 6 का कितना हो गया? 60। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो। 10 × 6 का कितना हो गया? 60। यानी इसका मान ये हुआ कि सर क्रय मूल्य है, यानी कि 60 वस्तुओं को हमने कितना में खरीदा था? 300 में। देख रहे हो, वस्तु बराबर हो गया। 60 वस्तु को हमने कितना में बेचा? 370 रुपये में। तो खुद से बताओ कि हमें लाभ होगा कि हानि होगा? तो बोले सर कि आपने 300 में खरीदा, 370 में बेचा, तो आपको तो क्लियर पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट नया चीज़ क्या सिखाएं मेरे भाई? हमेशा वस्तु को क्या करना है? बराबर करना है। जिसे देखो दोनों को 60 कर दिए, समझ में आना चाहिए क्या करना है। इसको जितना छोटा हो उतना ही बराबर करना है ना। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि सर लाभ हुआ है, तो लाभ हमसे पूछ रहा है कि जो लाभ हुआ है, लाभ मत बताइए, लाभ हुआ है तो परसेंटेज में बताइए कितने % का लाभ हुआ। अब आ जाओ बना देते हैं। तो बोले सर कि आपको 70 रुपया का लाभ हुआ। हम बोले 100 रुपया से? तो 300 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ये 23 या 69, 23.1/3%। यानी मेरे भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। देख रहे हो, ऐसे ही सीखना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पूरे अभी सीरीज में काम आएगा। ये पूरे सीरीज में काम आएगा। पूरे क्या आएगा? सीरीज में काम आएगा। लगभग इससे 25-30 क्वेश्चन करवाएंगे, 5-7 टाइप करवाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, इसको एक और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बोले सर देखिए, अजय जो है 90 रुपये में, कैसा पेन ले ले,
ठीक है, पीला थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। बोले सर देखिए, अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है। हम बोले करना क्या है? बोले सर कि आप सिखाए हैं। यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई? वस्तु। अभी घर पे हो, घर पे लिखो, जब एग्ज़ाम में बनाएंगे तब नहीं लिखेंगे, ठीक। तब तो ये भी सिखाएंगे, फटाक फटाक क्या करना है, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। वस्तु, और यहाँ पे क्या लिखना है? मूल्य। यहाँ पे क्या लिखना है? मूल्य। और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? सीपी, कि जो रेशियो लिखने वाले हैं, प्राइस जो भी अभी लिखने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? सीपी यानी क्रय मूल्य का। हम बोले कि वस्तु बताओ, कौ गो संतरा खरीदा था? तो बोले सर 18 गो संतरा। हम बोले कै रुपये में? तो बोले सर 90 रुपये में। हम बोले और बताओ? तो सर वो सब संतरवा को बेच रहा है। हम बोले कितने संतरे? तो 15 संतरा बेचा 105 रुपये में। खरीद के लाया 90 रुपये में 18 संतरा और 15 रुपये में। ये तो 18 5 90 और 15 7 105, ऐसे भी निकल जाएगा। जब इस टाइप के डाटा देना मेरे भाई, तो इस टाइप इससे नहीं बनाना। ये तो पहला मेथड आपको घर पे बना लेना है, ठीक, जो इस तरीक़ा से बताएं, ठीक। लेकिन डाटा कभी कभी आसान भी देता है, जिस देखो इसमें आसान का दिया है। सेकंड मेथड आ जाओ इसे। फर्स्ट मेथड आपको बनाना है, ठीक। फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है? बनाना है। सेकंड मेथड यहाँ से भी बना सकते हैं ऐसा, जब डाटा आसान दे तो इसे भी बना सकते हैं, ठीक। कि सर यदि ये पता चल जाए कि एक वस्तु को कै रुपये में संतरा है, एक संतरा को कै रुपये में खरीदा और एक संतरा को कै रुपये में बेचा। सिंपल बना देंगे। कैसे? कि सर 18 को संतरा 90 रुपये में खरीदा, तो एक संतरा का मूल्य हो जाएगा मेरे भाई कितने? 5 रुपया, 5 रुपये प्रति संतरा। हम बोले और बता? तो बोले सर देखिए, वो सब संतरा लाया और 105 रुपये में 15 को संतरा बेच रहा है, 15 7 है। यानी कह सकते हैं कि सर एक संतरा का मूल्य 7 रुपया है, खरीदा है 5 रुपये में, बेच रहा है 7 रुपये में। खुद से बताओ कि लाभ हुआ है कि हाँ नहीं? तो बोले सर कि हमारा नहीं क्या पता। बिल्कुल पता है बउआ, हमारे 5 में खरीदा, 7 में बेचा, लाभ हुआ 2/5 का। लाभ किससे होगा? सीपी से। 2/5, सॉरी उल्टा काटा दिया, इसे कटाना है। 5 दूनी का 10, लाभ कितना होगा? 40%। देखो क्या है ना कि डाटा कभी कभी आसान भी देता है ना। डाटा कभी कभी क्या देगा? आसान भी देगा। तो आपको 2 मेथड समझाए, जैसे बनाना है। पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी ऐसे बन जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, वो इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे, ऐसे भी बन जाएगा। हमने इसको बताना उचित लगा, क्योंकि देखो इस टाइप का यूज करेंगे हम पूरा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये डाटा कभी कभी उल्टा पुल्टा देता है, तो ये नहीं और डेसिमल में आने लगता है ना। ऐसे जैसे तुमको बनाना अच्छा लगे वैसे भी बना सकते। इसको जो इस तरीक़ा से बताएं अभी, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बनाइए और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है? बताना है। बड़े सर देखिए, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी और 40 रुपये में 16 की दर से काकी बेच दी। वही काम है। आप चाहे तो इसे 10/15 कर सकते हैं और ये कितने 16/40 कर सकते हैं। जो डेसिमल में आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर तुम वस्तु को बराबर करके भी बना सकते हो, जिससे अच्छा लगे मेरे भाई। ये आपके लिए बहुत बड़ा है HW, ठीक। बनाना है और आंसर हमें क्या करना है? बताना है। चल भाई कि रुक गए हो? देखो अब उसी टाइप का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन, किस में पूछा हुआ क्वेश्चन है? CGL टायर 1 में। अब ऐसा क्वेश्चन देगा और कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे यदि ऐसा, तो मेरे भाई ये ऐसे नहीं लग रहा है कितना जल्दी बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूम लगता है, थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा ही लगता है, 5-10 मिनट नहीं लगता है, फटाक फटाक बन जाता है। आज एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और एक हम अच्छा से समझाएंगे, फिर अगला आपको क्या करना है? बनाना पड़ेगा, ठीक। तो आजा थोड़ा सा ऊपर चलो मेरे भाई। मेरे सर देखिए, एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से काकी खरीदी। हमारे तो खरीदो। उसने इस बार 2 बार खरीदा। देखो 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से और 60 पेंसिल फिर 60 पेंसिल खरीद रहा है, 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिल को मिला दिया और उसे 4 रुपये में 3 की दर से क्या किया? बेच दिया। उसका लाभ या हानि % बताएं। समझ में आ रही होगी बातें? अब देखो एक तो तरीका ये है कि सर 60 पेंसिल खरीदा 5 रुपये में 4 की दर से। अब जो कॉन्सेप्ट पीछे समझाएं, इसीलिए समझाए थे ताकि यहाँ पे हम क्या करें? यूज करें, उसका यूज करके बहुत आसानी से बना देंगे। आ जाओ देखते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं। जो सिखाएं मेरे भाई वही करना है। क्या सिखाए थे आपको कि पहले यहाँ पे वस्तु का क्या करना है? वस्तु दिखाई दे रहा है ना सब? सबसे पहले वस्तु का रेशियो बनाना है और यहाँ पे किस चीज़ का रेशियो बनाना है? मूल्य का। यहाँ पे किस चीज़ का? मूल्य का, ठीक। और जो बोले वही करो। पहले CP है तो CP लिखो, SP है तो SP लिखो, जो बोले वो करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ध्यान से समझना। मैं बोलूँ कि 5 रुपये में 4 की दर से, इसका माने हुआ कि 4 गो सर वस्तु खरीद रहा है, पेंसिल है ना, 4 पेंसिल खरीद रहा है कै रुपये में? 5 रुपये में। और ये खरीदा है मेरे भाई, तो ये क्या है? CP है। ये क्या है? CP। बोले और कुछ बता? तो बोले सर कि देखिए फिर वो खरीद रहा है 60 पेंसिल, अबरी बार जो है सर 3 रुपये में 2 की दर से, यानी कि 3 रुपये में 2 से। ये भी क्या है? CP है।
इतने की दर से क्या किया, खरीदा। अब ध्यान समझना, अगला बार जा रहा है घर पे, सॉरी सब उसने पेंसिल को खरीदा और उसने क्या किया, सबको मिला दिया और अबरी बार क्या कर रहा है, बेच रहा है। बोले 100 रुपये में बेचा मेरे भाई। तो बोला सर देखिए 3 की दर से 4 रुपये में 3 की दर से, इसका माने हुआ कि 3 की दर से यानी कि 4 रुपया लेगा और कौ को वस्तु देगा, 3 को वस्तु देगा। देख रहे हो थोड़ा सा, ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बस का किया, बढ़ा दिया है। सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 22 का, पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, सॉरी पूछता है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को। हम क्या सिखाए थे आपको कि वस्तु को बराबर करना है, पर यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है, क्या है कि सर वस्तु पहले से बराबर है। यदि पहले से वस्तु बराबर ना हो मेरे भाई तो हम निकालते हैं कि वस्तु कितना है। जैसे इसमें 60 पेंसिल दे दिया है, अगला जो क्वेश्चन आता है कबो कबो आता है ऐसा, शायद होगा इसमें आगे देखेंगे कि उसमें वस्तु नहीं रहता है, मतलब नहीं देता है सर 60 पेंसिल की 200 की 300, तो उस टाइम पे एक काम हम लोगों का और आगे बढ़ जाता है कि हमें पेंसिल की संख्या निकालनी पड़ती है। ठीक, अच्छा इसमें तो दिया, अच्छी बात है। हम क्या निकाल रहे हैं कि सर 4 वस्तु का मूल्य 5 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य क रुपया निकालना तो पड़ेगा ना जी। कि 4 वस्तु का मूल्य 5 रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य 5/4 हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य क रुपया हो जाएगा 5 रुपया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक वस्तु का मूल्य, ठीक, यहाँ पे प्रति पेंसिल है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रति पेंसिल, अबे यार एक मिनट लिख ले उधर, प्रति या फिर लिखो एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5/4। ऐसे ही बोलूँ मेरे भाई कि यदि 2 पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य 3/2। अब ध्यान से समझना, यानी एक पेंसिल का मूल्य है सर 1.25 आएगा, 1 रुपया 25 पैसा। तो हम बोले उससे कि दुकानदार तुम क्या करो मेरे भाई 60 को पेंसिल दे दो, क्योंकि 60 पेंसिल खरीदा। तो बोला सर बिल्कुल आप 60 पेंसिल का करिए ले लीजिए, 60 पेंसिल का करिए ले लीजिए। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 60 पेंसिल लेंगे तो हमको क रुपया देना होगा, 75 रुपया। ये 15 चौका 60 होता है और 15 5 75। ये क्या निकाल रहे हैं सर, बता रहे हैं मेरे भाई क्या निकाल रहे हैं, घबराओ मत, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो पहले, है ना। यानी कि उससे 60 पेंसिल हम मांगे, फिर बोला कि सर अबरी बार ना आपको 2 पेंसिल का मूल्य 3 रुपया लेंगे, तो एक पेंसिल का मूल्य 3/2। तो हम बोले ठीक, तो भी 60 को पेंसिल दे दे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई क रुपया, 90 रुपया। तो भी को पेंसिल दे दे, 60 पेंसिल दे दे, तो ये क रुपया हो जाएगा 90 रुपया। अब ध्यान से समझना, समझने वाली बात जो है समझाएंगे। हम घर पे लाएं और बोल रहे हैं कि हम ना यदि बेचेंगे तो आप हमको 4 रुपया दीजिए, हम आपको 3 पेंसिल देंगे, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4/3। अब ध्यान से समझना, जब हम पेंसिल लाएंगे जितना खरीद के उतना ही ना बेचेंगे। तो बोले सर कि को पेंसिल खरीद के लाए थे, तो बोलिएगा कि सर देखिए आपने 60 पेंसिल एक बार लिए इस भाव से, और फिर 60 पेंसिल आपने टोटल 120 पेंसिल लिया। कितने मेरे भाई, 120 पेंसिल। टोटल हमने कितने पेंसिल लिया, 120। तो बेचेंगे तो सारा ना बेचेंगे, लाभ हानि उसी पर निकलेगा। जब सारा बेचेंगे तो हम बेच दिए कितना, 120 पेंसिल। ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 160। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, तो बोले सर कि ये एसपी है आपका। ये क्या है, एसपी। हम बोले सीपी कितना है, तो 5 9 7 16। हम बोले सीपी कितना है, तो बोले सर 165। यानी मेरे भाई दोनों सीपी जोड़ दिए। पहला दुकानदार को हम क रुपया देते, 75 रुपया। दूसरे दुकानदार को हम कितने रुपया दिए थे, तो बोलिएगा सर दूसरे दुकानदार को आपने 90 रुपया दिया था, और दोनों मिला के आपने 165 रुपये का पेंसिल खरीदा। और आप जब घर पे ला करके बेच रहे हैं तो आपको मात्र 160 रुपया मिल रहा है। अब तो बोले सर अब तो बना देंगे। अब लाभ हो रहा है कि हानि हम तो निकाल सकते हैं कि सर आपको क्लियर पता चल रहा है कि आपने क्रय मूल्य टोटल 165 लगाया और बेचा 160 में, आपको सर लॉस हो रहा है। कितने % का लॉस हो रहा है मेरे भाई, तो बोले सर कि 5 रुपया का आपको लॉस हो रहा है। हम बोले किस से, तो 130 165 165 से। लाभ और हानि हमेशा किससे, सीपी से। और परसेंटेज लाने के लिए क्या हो जाएगा, 100। ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 33 100/33। तो 33 तिया तो 99 होता है, यानी 33 से ही 1/3% का हानि होगा मेरे भाई। हानि वाला कौन है, ये वाला है, नहीं ऑप्शन 2, यानी कि 33.1/3% की क्या होगी, हानि होगी। देख रहे हो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, पर समझने लायक क्वेश्चन है ना। बनाना है एक बार खुद से समझना है इसको, एक बार 2 बार पहले इसी को बनाना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने से बनाना है। कुछ नई चीज़ें नहीं है ना, तो इसको समझेंगे, फिर आ जाओ 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी ऐसा कोई वो क्वेश्चन है, देखो जिसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन को बनाइए 1 मिनट इसको। चलो देखो,
बोले सर देखिए, अब देखो क्या है ना मेरे भाई, एक मिनट थोड़ा समझ लो। हमने आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया है ना, डिटेल में यहाँ पे क्या किया, पढ़ाया। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन बनाएंगे हम डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल में कहने का मतलब थोड़ा टाइम बचाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये CP SP क्यों लिखना है ना, जब हमको पता है कि सर ये CP यहाँ पे इतना आएगा, SP इतना आएगा, एक बना देगा चलो। लेकिन आ जाओ, एक नहीं बनाएंगे है ना, थोड़ा डिटेल में, ये सब समय बचेगा। आपको भी बता रहे हैं कैसे एग्जाम में बनाना, ये सब लिखने की क्या जरूरत है, जब समझा रहे हैं तब ना लिखना है। हमको मेन किससे मतलब है, CP से और किससे, SP से मतलब है। और इससे मतलब है कि सर एक मूल का, अच्छा एक मूल का पेंसिल का मूल्य यहाँ पे लिख सकते हो कि मूल्य प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया होगा मेरे भाई, 5/4। तो कह सकते हैं कि सर देखिए आपको मेन किससे मतलब है, CP से और SP से। ये सारा चीज़ यदि नहीं लिखे और माइंड में अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सारा चीज़ें आसान है। और ये 5/4 कैसे आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुम लोग को। कॉन्सेप्ट है ये सब, एग्जाम में काम आएगा, घर पे बनाते समय काम आ जाएगा कि सर 4/5 लिखे कि 5/4 समझ में नहीं आ रहा है, कौन 3 ऊपर रहेगा कि 2 नीचे, तो मेरे भाई समझ जाना रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रहता है। रुपया ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे रहेगा। देखो रुपया ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, काम खत्म। इसका यही यूज करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक, समय को थोड़ा बचा रहेंगे, क्या डायरेक्ट टोटल CP निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट मेरे भाई, CP निकालेंगे टोटल की बराबर सर कि रुपया ऊपर ये CP1। देखो ये कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये के 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये के 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताएं। इस क्वेश्चन को यदि पढ़े होंगे अपने से एक बार खुद से, तो इतना समझ में आएगा होगा मेरे भाई कि यहाँ पे कहीं नहीं जिक्र किया है कि सर कितना टॉफ़ी खरीदा। पिछले क्वेश्चन में हम इसी का जिक्र किए थे, उसमें जिक्र किया था कि सर 60 पेंसिल ही खरीद रहा है, 60 पेंसिल पहला से और दूसरा से भी 60 पेंसिल। जब इस तरह के क्वेश्चन आ दो तो हम निकालना सिखाएंगे कि कैसे हम कुछ टॉफ़ियाँ निकाल सकते हैं ना। आ जाओ इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो सर CP निकालने के लिए आपने अभी सिखाया कि रुपया ऊपर और वस्तु को नीचे करो। ठीक, वस्तु को नीचे करो। फिर एक और CP है सर, रुपया ऊपर और वस्तु को नीचे। क्या निकाले कि मूल्य प्रति का है, टॉफ़ी है, मूल्य प्रति टॉफ़ी हम डायरेक्ट निकालें। देखो पीछे वाला सब क्या किए, अभी उसको रहने देते हैं। यानी कि अगर 10 रुपये में 11 को टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का मूल्य 100 रुपया, 10/11। ऐसे ही फिर उसने क्या किया, फिर गया बाजार। अब रिवर 10 रुपये में 9 के भाव से टॉफ़ी को खरीद रहा है। ठीक रहे, 10 रुपये में 9 को टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का मूल्य 10/9। ये हमने CP निकाल लिया। घर पे ला रहा है और क्या कर रहा है, सबको बेच रहा है। हम बोले कैसे बेच रहा है, तो बोले सर 1 रुपये प्रति टॉफ़ी, यानी 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, 1 रुपया में 1 टॉफ़ी, तो 1 टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपया। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, चलो आ जाओ। तो बोलिएगा सर कि को टॉफ़ी खरीद रहा है। अगर मैं पूछूँ बउआ मोरे कि बाज़ार से गया और इस भाव से दुकानदार बोल रहा है कि सर 10 रुपये दीजिए, आपको 11 को टॉफ़ी देंगे, तो हम बोलें को टॉफ़ी दो। दुकानदार पूछेगा ना कि कितना टॉफ़ी चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, कहीं नहीं जिक्र किया है, लेकिन ये बोल रहा है कि जितना इस भाव से खरीदेगा उतने ही इस भाव से खरीदेता है। तो मेरे भाई यदि संख्या नहीं पता हो तो क्या करना है, इन बटवा वाला को, जो भी बट्टा में है ना, बट्टा में कौन कौन है, 11, 9 और कितना है 1, बटवा वाला का LCM निकालो। जो बट्टा में है ना उसका क्या निकालना है, LCM, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक वो वैल्यू होता है मेरे भाई जो दी गई संख्याओं से क्या होगा, कट जाएगा। हमको नीचे वाला अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि नीचे वाला को हटाना है, हमको कैसे भी करके नीचे वाला को हटाना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो, CP और SP पता चले। यानी कि सर इसका LCM है 99, मतलब आप सर कहना ये चाहते हैं कि आपने 99 टॉफ़ी खरीदा था। बिल्कुल मेरे भाई, पहले दुकानदारों से भी 99 टॉफ़ी खरीदे और सेम टॉफ़ी इससे भी खरीदेंगे, तो इससे भी कितना खरीदेंगे, 99 टॉफ़ी। ये 11 से 9 बार में कट जाएगा, कटा नहीं रहेंगे, यहाँ पे गंदा हो जाए, मतलब ये भर जाता है। 11 9 99, तो 100 रुपया होगा, 90 रुपया। यानी कि पहले दुकानदार को हमने 100 रुपया दिया, 90 रुपया। दूसरे दुकानदार को हमने 100 रुपया दिया, तो बोल रहा है आखिर कटा ही दिए, 11 10 110। यानी कि दूसरे दुकानदार को 100 रुपया दिए, 110 रुपया। बोले करना क्या है, ध्यान से समझो। हमने 99 इससे और 99 इससे, टोटल मेरे भाई को टॉफ़ी खरीदे। अगर मैं पूछूँ तुमसे कि टोटल को खरीदे, तो बोले सर कि 198 आपने टॉफ़ी का की खरीदी, आपने टॉफ़ी का की खरीदी। ये क्या किए, खरीदे। हम बोले 100 रुपये में खरीदे, तो बोले सर कि 200 रुपया में, 110 और 90 अपने 200 रुपया में खरीद दिया। अब मेरे भाई घर पे आए और 1 रुपया में 1 टॉफ़ी बेचेंगे, तो हमारे पास पॉकेट में को टॉफ़ी है, 198 को टॉफ़ी है, तो बेचेंगे 198 ही ना जी। यानी कि सर ये कट जाएगा, यानी कि आपके पॉकेट में 198 रुपया आया। और ये क्या है मेरे भाई, SP है। ये क्या है, SP। यानी कि हमने 200 में ख़रीदा और 198 ही रुपया में बेचा। अब बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बोले सर कि अब तो आपको पता चल गया कि आपको फिर लाभ हानि हो गया, और हानि हो गया 2 रुपये का। हम बोले किससे, 200 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 मेरे भाई 1% की हानि होगा। कहाँ है, 1% की क्या होगा, हानि।
देख रहे हो कॉन्सेप्ट वहीं, समय को क्या करना है, बचाना है, समय को क्या करना है, बचाना है। हमने यहाँ पे एक लाइन चुरा लिया है ना, एक लाइन इस क्वेश्चन का कहाँ है जी, पहला वाला, हाँ इस क्वेश्चन में क्या ये वाला लाइन पूरा हमने क्या किया, चुरा लिया। चुरा लिया कहने का मतलब किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दिया था, है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। आ जाओ थोड़ा और देखते हैं, और है इस टाइप का। अरे सर देखो, ये बउआ मोरे आप लोगों के लिए बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ रूप से क्या है, होमवर्क बनाना है और देखना है कि क्या सच में बन रहा है कि। मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो ठीक है, ये सच्चाई है, मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे अभी करो या फिर बाद में करो। नौकरी लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे हमारा वीडियो देख करके देखो या फिर किसी और का देख करके करो मेहनत, लेकिन करना तो पड़ेगा, भागने से तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक। इसका आंसर हमें बताना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, दोनों में से क्या हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो कितना % का, हानि हो रहा है तो कितना % का, ठीक है। ये देखो क्या पूछ दिया, अबरी बार मेरे भाई परसेंटेज में लाभ और हानि नहीं पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा टाइप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अबरी बार पूछ रहा है कि सर देखिए, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें यहाँ पे भी पेंसिल क्लियर नहीं किया है, कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 की दर से तथा समान पेंसिल 1 रुपये में 4 की दर से, समान देगा वो मेरे भाई, इक्विवेलेंट देगा, नहीं देगा तो ऐसा कैसे मानेंगे हम कि कितना पेंसिल खरीदा है ना। तो समान पेंसिल फिर खरीद रहा है 1 रुपये में 4 की दर से, और उसने सभी पेंसिल को मिला दिया और 2 रुपये में 99 की दर से क्या किया, बेच दिया, बेच दो, है ना। इन सब में उसे 10 रुपये का हानि हुआ, बेचारा खुद से बता दिया कि 10 रुपया का हानि हो रहा है, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में पूछता तो भी निकाल देते, जो पूछ रहा है बोलो। तो हमसे पूछ रहा है सर कुछ पेंसिल ज्ञात करें, यानी वो कहना हमसे ये चाहता है कि पेंसिल को खरीदा था, बस ये बताइए। आ जाओ बताते हैं, सिंपल वही काम, हम मूल्य डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे, एक लाइन चुरा लेंगे, है ना, जो पीछे 2 लाइन किए थे वो सबको क्या करेंगे, चुरा लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, यानी कि प्राइस प्रति पेंसिल, ठीक है। मूल्य प्रति क्या चीज़, पेंसिल है ना, पेंसिल, या फिर मूल्य प्रति वस्तु डायरेक्ट लिख लो ना जी, मूल्य प्रति वस्तु, ठीक। अब ध्यान समझना क्या है, रुपया ऊपर करो, वस्तु नीचे, 1 बटे कितने हो जाएगा मेरे भाई, 5, यानी कि खरीद रहा है, ठीक। तो एक जो है पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 बटे 5, फिर खरीद रहा है। अबरी बार कैसे खरीद रहा है, 4 की दर से, 1 रुपये में को 4 को, और घर पे लाके सबको क्या करेगा, बेचेगा, दिखाई देता है ना जी। थोड़ा सा आदत मेरा है ना इधर उधर लिखने का, ध्यान नहीं देने का, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा समझ लो। मूल्य प्रति क्या है, मूल्य प्रति क्या है, पेंसिल है ना, तो मूल्य प्रति पेंसिल, थोड़ा समझ लेना। यहाँ पे CP फर्स्ट है, रुपया ऊपर, 1 रुपया में 1 रुपये में 5 की दर से फिर खरीद रहा है। अबरी बार 1 रुपये में 4 की दर से घर पे लाया और क्या किया, सबको बेच दिया। कैसे कैसे बेच रहा है, 2 रुपये में 9 की दर से, यानी कि 2 रुपये में को बेचेगा, 9 को पेंसिल बेचेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए, इस लेन देन में पूरे जो सौदा हुआ है उसको खरीद रहा है, बेच रहा है, 10 रुपये का हानि हो जा रहा है बेच रहा का। तो को पेंसिल खरीदा था और को बेचा था मेरे भाई। अभी पीछे समझाए कि जब हमको नहीं पता है पेंसिल को है, पेंसिल को है, तो हम अभी ना पीछे बताएं जी। जो बट्टा में है, जो नीचे है 5, 4 और 9, इसका क्या निकालो, LCM निकालो। क्या निकालो, LCM। क्या निकालो, LCM। और इसका LCM हो जाएगा 36 5 180। LCM कितना हो जाएगा, 180। यानी कहना ये चाहते हैं कि सर उसने 180 को पेंसिल खरीदा था, तो आंसर मार दीजिए 180 मारेंगे मेरे भाई। ये रेशियो में है, ओरिजिनल नहीं आता है, ये क्या आता है, रेशियो में, यूनिट में वैल्यू आता है कि सर उसने पहले दुकानदार से 180 पेंसिल खरीदा, तो दूसरे से भी कितने खरीदेगा, समान पेंसिल कितना, 180। ये होगा कितने बार में, 5 3 15, और ये हो जाएगा 36 रुपया। क रुपया हो जाएगा, 36 रुपया। ये 45 रुपये आता है, यानी कितने हो जाएगा, 45 में कट जाएगा। अब ध्यान समझना, यानी कि पहले दुकानदार से बोला कि 180 को पेंसिल दे दे, दूसरे से बोला भी 180 को पेंसिल दे दे, टोटल उसने कितने पेंसिल खरीदे मेरे भाई। तो बोले सर कि ये क्या है, टोटल 180 और 180 कितने, 360। 360 क्या है, उसने पेंसिल को क्या किया, खरीदा। क्या किया, खरीदा। ये क्या है, CP। हम बोले क रुपये में खरीदा, 6 5 11, 4 3 7 1 8, यानी कह सकते हैं कि सर देखिए उसने 360 पेंसिल खरीदा क रुपये में, 81 रुपया में। जब घर पे लाएगा, बेचेगा, तो पूरा का पूरा 360 पेंसिल बेचेगा। हम बोले बिल्कुल सर। तो एक का है 2/9, तो 360 का हो जाएगा 80 रुपया मेरे भाई। उसको क्लियर पता चल गया कि सर लॉस हो रहा है। हम बोले कितना का लॉस हो रहा है, तो बोलिएगा कि सर रेशियो में उसे कह सकते हैं 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन रियल में लॉस हो रहा है उसे मेरे भाई क रुपया का, 10 रुपया का। 1 का मान 10। हमसे पूछ रहा है कि कुल पेंसिल बताइए, खुद से बताओ कि जो टोटल है, टोटल
टोटल पेंसिल कितने हैं मेरे भाई? तो बोले सर कि 360। टोटल पेंसिल कितने हैं? 360। 300 कितने? 60। एक का मान 10 तो 360 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोले सर 360 का मान हो जाएगा 3600। यानी कि सर उसने कुल 3600 पेंसिल को ख़रीदा और क्या किया? बेचा। देख रहे हो, एक ही टाइप के हमने 2-3 वैरायटी का क्वेश्चन आपको कराया। उम्मीद है कि थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है, ठीक। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। और इसको क्या करना है? एक बार बनाना है। जितना देर में बोलेंगे बना भी देंगे। आ जाओ। और सर देखिए, 150 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से कुछ नारंगी क्या करता है? खरीदता है। और 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या करता है? बेच देता है। इस लेन देन में उसे 1000 रुपये का लाभ हुआ, तो कितनी नारंगी खरीदा? ये क्यों लाए हैं क्वेश्चन? ये तो पीछे वाला ही है हूबहू, ठीक, पीछे वाला ही है। बस आ जाओ। दिया है प्रति सैकड़ा का माने क्या होता है? 100। प्रति सैकड़ा का माने 100। ये क्या कर रहा है? तो मेरे भाई ये खरीद रहा है। तो आ जाओ सीपी निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं? सीपी। तो बोले सर कि देखिए, सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है? फटाक से क्या करना है कि 150 रुपये में आपने 150 रुपया लगाया और अपने 100 गो नारंगी खरीदा, तो एक नारंगी का मूल्य हो जाएगा मेरे भाई 1.5 रुपया। ये क्या है? सीपी। इतना रुपये प्रति नारंगी, इतना रुपये प्रति क्या है? नारंगी। हम बोले और बता। तो बोले सर देखिए, उसने क्या कर रहा है ना कि 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 24 रुपये में आपको 12 गो नारंगी देंगे, यानी कि 2 रुपये प्रति नारंगी। खरीद रहा है 1.5 रुपये और बेच रहा है 2 रुपये। खुद से बताओ हमको कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि? तो बोले सर कि लाभ हो रहा है। कितने का मेरे भाई? तो कह सकते हैं कि रेशियो में सर 0.5 का हो रहा है। देखो 0.5 का। 1.5 रुपये मैंने एक नारंगी को 1.5 रुपये में ख़रीदा और बेच रहा है 1 रुपया 2 रुपये में, तो 8 आना का लाभ हो रहा है ना जी, रेशियो में 0.5 का। लेकिन बोल रहा है सर लाभ हो रहा है हमारा कितना? 1000 का। ये पॉइंट हटेगा तो गुणा 100 हो जाएगा। एक का मान हो जाएगा मेरे भाई कितने? 5 से 2 बार में कटा लो, यानी कि 2000। टोटल नारंगी कितनी थी? 2000 का है ऑप्शन ये वाला। देख रहे हो, ये उसी का क्वेश्चन है। पीछे वाला जो टाइप पढ़ा है ना उसी का था, इधर छटक के आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं मेरे भाई, ठीक है। मिल लेंगे अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। फिर देखेंगे क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। देखना है, चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आएगी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने से बनाइए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ज़रूर उसको देखा जाएगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।